Hello guys, we welcome you all to our channel अंग्रेजी बीट। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर हम पेड़ पौधों को तोड़े तो उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि अगर हम पेड़ पौधों को बेरहमी से काटते हैं तो वो एक पॉइजन रिलीज़ करते हैं जिसके वजह से उनके पत्ते कड़वे हो जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी पेड़ पौधों को बेरहमी से नहीं तोड़ना चाहिए और काटना चाहिए। तो आज जो हम स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए, वो आपको ज़रूर से जागरूक करेगी इसी बारे में। तो मुझे यकीन है कि आपको हमारी ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी को। स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है। एक हरा भरा गांव था। उस गांव के लोग बहुत खुश रहा करते थे और उनके खुश होने का कारण उसी गांव का एक बगीचा था। वह बगीचा इतना सुंदर था कि लोग दूर दूर के गांव और शहर से भी उस बगीचे को देखने और सराहने आते थे। वह बगीचा रसीले आम, लीची, अंगूर, सेब और कई अन्य फलों के पेड़ों से भरा हुआ था। उस बगीचे की सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल और कई अन्य पक्षियां भी थी जो सारा दिन बगीचे में चहचहाती रहती थी। उस बगीचे की सुंदरता को देखने से कोई भी खुद को नहीं रोक पाता था। एक दिन शहर से एक आदमी उसी बगीचे में आता है और बगीचे से वह बहुत सारे फलों को शहर ले जाता है बेचने के लिए। जाहिर सी बात है, फल इतने रसीले होते हैं कि उनको वह बहुत अच्छे दामों पर बेचता है और कुछ पैसे भी कमा लेता है। और धीरे धीरे उस आदमी के मन में लालच पनपने लगती है कि क्यों ना एक ऐसा ही पेड़ यहाँ भी हो, यहाँ मतलब जहाँ वो रहता था, शहर में। और वह एक दिन फिर गांव जाता है और वहाँ से वह कुछ पौधों को उखाड़ लेता है और शहर चला जाता है। बड़े पेड़ और छोटे छोटे पौधे जो उसी बड़े पेड़ से जन्मे थे, मानो ऐसा लगता था कि बड़ा पेड़ उनकी माँ थी और छोटे छोटे पौधे उनके बच्चे। जब बड़े पेड़ और छोटे पेड़ थे तो वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहे थे और ऐसा दिखता था वह दृश्य कि पेड़ पौधे साथ में नाच गा रहे हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और सुहावना हुआ करता था। जब से वो शहर का आदमी उस पेड़ के बच्चे समान छोटे छोटे पौधों को उखाड़ कर ले जाता है, उसी समय से वहाँ अचानक एक शांति सी छा जाती है, मानो एक माँ समान पेड़ से कोई उसके बच्चे को छीन कर ले गया है। और इसी वजह से वहाँ के सभी पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और फल फूल देना बंद कर देते हैं और इनकी चारों तरफ फैली हुई टहनियाँ भी सिकुड़ने लगती है। अब गांव में पहले जैसा कुछ भी नहीं था। यह देखकर सभी गांव वाले दुखी रहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि गांव पे किसी काली शक्ति का कब्जा हो चुका है। एक डरावना शांति छा जाता है सारी तरफ गांव में, ऐसी शांति जो दिन में भी लोगों को डरा देती थी। लोगों ने घर से निकलना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था और जो कोई लोग भी काम से निकलते थे घर से, वो अंधेरा होने से पहले ही लौट आते थे। और फिर कुछ दिनों बाद गांव के लोगों को बहुत तरह की बीमारियां होने लगी थी। अब लोग चारों तरफ सिर्फ बीमार और दुखी रहने लगे थे। और सबसे अजीब चीज़ वहाँ ये हुई थी कि उस दिन के बाद से, मतलब जब से वो शहर का आदमी उस पौधे को ले गया था, तब से उस गांव में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा था। और अगर किसी बच्चे का जन्म हो भी जाए तो वो पैदा होते ही मर जा रहा था। इन सभी घटनाओं के वजह से लोगों ने उस बगीचे में जाना छोड़ दिया था। अब उस बगीचे में कोई भी नहीं जाता था। अगर कोई बच्चा उस बगीचे में गलती से चला भी गया तो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाता था।
ऐसा लगता था कि पेड़ ने गांव वालों को ना खुश रहने का श्राप दे दिया है। लाचार गांव वाले अब इस दुख को बहुत सालों से झेलते झेलते थक चुके थे और फिर उसी गांव के एक आदमी ने कई महापुरुषों और ज्ञानी पंडितों को बुलाया। उन पंडितों ने और महापुरुषों ने बगीचे को ध्यान से देखा और बताया कि यह बगीचे को कुछ सालों पहले एक किसी आदमी ने बहुत दुख पहुंचाया है। इसे उसके बच्चे से अलग कर कर यह पेड़ बहुत रोया और दुख के कारण यह फलना फूलना बंद कर दिया और फिर सूख गया। इसी वजह से उसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया और यही कारण है कि गांव में किसी बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है और यहाँ के लोग बीमार रहने लगे हैं। तो ये सब बातें महापुरुषों से सुनने के बाद गांव वालों की आंखें भर जाती है। इस पे गांव वाले इस दिक्कत का समाधान पूछने लगते हैं उन महापुरुषों और ज्ञानी पंडितों से। तो ज्ञानी पंडित और महापुरुष उस बगीचे में एक बड़ा हवन कराने को कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे वो अपने बगीचे में लगाएं और नियमित रूप से उसमें पानी डालें और उन्हें हरा भरा रखें। लोगों ने महापुरुषों और पंडितों के कहने के अनुसार बगीचे में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए और नियमित रूप से उनमें पानी डाला और पौधों की देखभाल की और देखते देखते पौधे बड़े होने लगते हैं और फिर से फलने फूलने लगते हैं। बगीचा एक बार फिर से हरा भरा होने लगता है और वह गांव श्राप मुक्त हो जाता है और खुशियां वहां फिर से एक बार दस्तक दे देती है। तो यहाँ पे हमारी कहानी का अंत होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।